नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरा मध्य प्रदेश गर्मी की लू की चपेट में आ चुका है और पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा मध्य प्रदेश में 45-46 तक पहुंच चुका है और ये जो हीट है इसके वजह से आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं और लगातार खतरा बना हुआ है। आम आदमी का जीवन कितना दूभर हो गया है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह पेड़ काटे गए हैं उससे ये जो तापमान बढ़ रहा है, सरकारों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। केवल प्रचार करती हैं सरकारें। जैसे आप कह सकते हैं ना कि आपकी लुंगी उतार कर आपको पगड़ी पहना दें। आपके पेड़ पूरे के पूरे काट दिए गए हैं और अब सरकारें जगह जगह पानी का छिड़काव कर रही है कि हम गर्मी से निपट लेंगे। वाकई इस तरह से नहीं निपटा जा सकता है। आम आदमी स्वास्थ्य की दृष्टि से इस गर्मी में किस तरह अपने जीवन को जिए, इसके लिए आज मैं आया हूं डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब के पास। उनसे समझते हैं कि किस तरह गर्मी से बचाव किया जा सकता है, ये गर्मी के क्या असर हो सकते हैं, आदमी के स्वास्थ्य को लेकर गर्मी कितनी खतरनाक। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, इससे आम आदमी के जीवन पर, सामान्य जीवन पर, स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह विपरीत असर पड़ता है? देखिए रविंद्र जी, बहुत कुछ क्लाइमेट चेंजेस जितनी तेज़ी से हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसमें बहुत कुछ तो मनुष्यों का ही हाथ है कि जिस तेज़ी से पेड़ काट दिए या सब जगह कंक्रीट कर दिया है। आज कोई भी आदमी अपने घर के आसपास पेड़ ना लगा के उसके यहाँ ठंडा करने के जितने साधन उपलब्ध हो सकते हैं, एसी लगा लिया या एसी की डक्ट लगा लिया। आज हम देखेंगे कि एक जरा से एरिए में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 एसी लगे हुए हैं जो लगातार हीट बाहर फेंक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि तापमान भले ही थर्मामीटर 45 डिग्री दिखाएगा, लेकिन अगर हम उस सरफेस पर तापमान देखेंगे तो वो 50 डिग्री 55 डिग्री तक होगा, उसमें 5 से 7 डिग्री का, क्योंकि वो धरती की हीट पूरी जो इकट्ठी हो रही है वहाँ पर, वो हमारे लिए बहुत नुकसान की चीज़ होती है। अभी नुकसान किस तरह से होते हैं? सामान्य तौर पे मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन बाहर चल रहा है 45 डिग्री, तो 8 डिग्री का तो फ़र्क यही हो गया। अब अगर ये क्यूमुलेटिव हीट और वहाँ पर इकट्ठी हो गई है तो 5-7 डिग्री और बढ़ गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि अगर बाहर एक मोमबत्ती या कोई वैक्स या पिघल जाए तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन मौजूद है, जो हमारे ब्लड में लगातार बह रहा है, वो प्रोटीन अगर आपकी जमने जैसी लगे, जैसे अंडा उबालते हैं तो कैसे जम जाता है यॉक, प्रोटीन का पार्ट, तो इस तरह से अगर हमारे उसमें होगा तो हम बहुत तेज़ी से देखेंगे कि ये आपके लिए हार्ट अटैक का और किसी भी तरह की दुर्घटना का कारण बनेगा। हम लगातार देखते हैं कि जो लोग धूप में जरा भी, जिनकी सहन शक्ति नहीं है, अभी हमने देखा कि शाहरुख खान साहब एक मैच देखने के लिए गए थे और वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और भर्ती करना पड़ा। ये हीट स्ट्रोक के, ये इम्बैलेंस के कारण है, क्योंकि आपकी बॉडी का थ्रेशोल्ड बहुत छोटा हो गया है। जब थ्रेशोल्ड छोटा है तो जरा सी चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। खाने पीने में कुछ भी अगर गलत आ गया, जिससे आपके शरीर में उल्टी दस्त हो गए, पेट में दर्द हो गया, आपने पानी ठीक से नहीं पिया, तो आपके शरीर में जो पानी की कमी है उसकी वजह से रक्त, जो ब्लड है हमारा, गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने लगता है तो वो जगह जगह कॉम्प्लिकेशन खड़े करता है। अब इसके साथ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोडियम और पोटेशियम, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो हमें सामान्य तौर पे नमक में मिल जाते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर से गर्मी में पसीने के साथ बाहर निकल जाएंगे तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, खास तौर से हार्ट की मांसपेशियां, पैरों की बड़ी मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, ये काम करना बंद कर देती हैं। तो हमें लगता है कि हमारे पैर नहीं उठ रहे, हमें लगता है कि हमारी कमर अकड़ रही है, और जब ये आगे ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे हार्ट की मसल्स बंद होने से हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस कॉम्प्लिकेशन कहलाते हैं कि सब मल्टीपल बन के हुए, और एक बार आपका शरीर बिगड़ना शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा कि रक्त में जो प्रोटीन मौजूद है वो जमने लगा हीट की वजह से, तो वो जहाँ जहाँ जाके अड़ेगा किडनी में तो किडनी फेल हो जाएगी, लिवर में तो लिवर फेल हो जाएगा। हम इन मरीजों में जिनमें हीट स्ट्रोक या लू लगती है उनमें अब यही सब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि उनके अंदर इस सब कॉम्प्लिकेशन होने से वो बहुत मुश्किल होती है उनकी रिकवरी आना, और अधिकतर की मृत्यु सिर्फ इसी वजह से होती है कि उनका जो किडनी का फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, हार्ट का फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, और दवाइयाँ इस पर कोई काम नहीं करती, क्योंकि आपके अंदर वो प्रोटीन की चीज़ें जाके जम जाती हैं सब जगह। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम आदमी जिसे मेडिकल की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इससे कैसे निपटे? मतलब एक साधारण भाषा में यदि हम समझाना चाहें कि उसकी दिनचर्या को कैसे करें। वो कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं जो रोज़
कुआं खोद के रोज़ पानी पीना है, उन्हें मजदूरी करने जाना है, वो कोई घर बनाने का काम कर रहा है, कोई छत पर लोहा बांध रहा है, आपने देखे होंगे किस तरह के हैं। उन्हें देख के मैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे इतनी गर्मी में वो काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को अपनी दिनचर्या कैसे रखना चाहिए जिससे इसे बच सके, उनका जीवन बच सके। बिल्कुल रविंद्र जी, जैसे मैंने कहा ना कि बॉडी थ्रेशोल्ड क्या है आपका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार समझिए, जैसे मैंने कहा ना कि शाहरुख खान क्यों बीमार पड़ गए, उनका बॉडी का थ्रेशोल्ड बहुत कम रहा होगा क्योंकि वो मेहनत करने का उनका वो सिस्टम नहीं है, वो लग्जरी विलासिता वाले जीवन वाले हैं। तो जो लोग विलासिता जीवन जी रहे हैं और उनको अगर आप एक झटके से दोपहर में बाहर खड़ा कर दोगे, धूप में खड़ा कर दोगे, तो वो 2 मिनट भी सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो मजदूर जिसकी आपने बात की, वो लगातार अपनी दिनचर्या के लिए शुरू से काम करता चला आ रहा है, धूप में मेहनत करता चला आ रहा है, तो उसका थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा है, तो वो उतने आसानी से इतनी जल्दी चीज़ें उसको असर नहीं कर पाती। तो यहाँ सबको ये बहुत आसान सी सिंपल सी सलाह है कि छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े, यहाँ थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है। तो इन लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये या तो बहुत तेज़ धूप में एकदम से ना निकलें तो भरपेट पानी पी के, नमक शक्कर पानी का घोल बना के अपने साथ रखें, पानी की अच्छा व्यवस्था अपने साथ रखें, और सूती कपड़े से आजकल जो हम कहते हैं ना कि नाक मुंह कान जो पहले धोती और पगड़ी से ढक लिया जाता था, तो उससे वो लू जो हमारे इंटरनल स्पेस को जाती है वो नहीं जाएगी, तो बहुत कुछ सावधानी से बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लगातार पानी, नमक शक्कर का घोल, कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जिसको हमारे घरों में शुद्धता से बन सकता है, छाछ, आम पन्ना, दही की चीज़ें, इनको लगातार लेते रहें। और फिर मैं कहता हूं कि आप बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि वहां पर शुद्धता का कोई हिसाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल हैं, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे कोका कोला हो, इन सब में पेस्टिसाइड्स की मात्रा, यूरिया की मात्रा और शुगर की मात्रा बहुत तेज़ होती है, जो आपके शरीर में जाकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। एक चलन और मैं देख रहा हूँ कि लोग गर्मी हो रही है तो ठंडी बियर पीने पहुँच जा रहे हैं। बियर में ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जैसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में पानी आंतों में इकट्ठा करने लगती हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर में पानी, इलेक्ट्रोलाइट का बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप देखेंगे कि इन लोगों को आप पूछेंगे कि कैसा है, तो शाम तक को बताएंगे कि बड़ा घबराहट हो रही है, बड़ी बेचैनी लग रही है। तो ये आम धारणा समझनी होगी कि आप इसको ऐसा ना समझें कि आपने ठंडी चीज़ पी ली तो आप अच्छे हो गए। आप एकदम गर्मी से आए हैं तो आपको फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के नहीं पीना है। आप पहले अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, सामान्य तौर का पानी पीजिए। अगर आप मटके में पानी रखते हैं तो मटके का पानी बहुत श्रेष्ठ है बजाय फ्रिज के पानी के या एकदम से ठंडे आइस वाली चीज़ों के। लोग लगातार देखते हैं कि एकदम को बाहर से आए हैं, उन्होंने फ्रिज से बॉटल निकाली, वो गटागट पी गए। अब आपकी बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है वो 4, 5, 6 डिग्री बढ़ चुका है इस पूरी हीट की वजह से। तो जब आप एकदम से कूल ठंडा करते हैं उसको, गरम तवे पे पानी जैसा चटकने जैसा, तो अंदर उसमें आंतों में, स्टोमक में हम देखते हैं कि लगातार उसके अंदर उसकी वजह से ठंड के छाले पड़ जाते हैं। हम उसको सीधी सी बात में कहें कि कोल्ड स्ट्रोक जैसा है। आपने एकदम गर्म चीज़ पे ठंडी चीज़ डाली है तो उस जगह पे वो ठंडा स्ट्रोक कर देगी। तो ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं, जिसमें बहुत नुकसान हो सकते हैं और जान जाने का खतरा, तो क्योंकि इन चीज़ों को रिवर्ट करना मेडिकल साइंस के पास पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि इसमें हार्ट अटैक के भी खतरे हैं। तो हार्ट अटैक जो मरीज हैं या जिनको अपन कह सकते हैं संभावना वाले मरीज हैं, उन्हें ऐसी कौन सी टैबलेट रखना चाहिए जिससे वो कम से कम हार्ट अटैक से बचें? कल एक बड़ी घटना भोपाल में हुई। सिंधी समाज के जो यहाँ पूज्य सिंधी पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वो एक शोक सभा में गए थे और शोक सभा से जब वापस स्कूटर पे बैठ रहे थे वहीं लुढ़क गए और पता भी नहीं चला। अच्छे भले थे वो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और उनका निधन हो गया। तो इस तरह की जो घटनाएं अभी हो रही हैं, तो ऐसी कौन सी टैबलेट उनको तत्काल अपनी जेब में रखना चाहिए और जिसका सेवन करने से कोई नुकसान भी ना हो और कम से कम हार्ट अटैक से बच सके? नहीं रविंद्र जी, हम जैसे लगातार हर अपने सारे आर्टिकल्स में ये समझाइश सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंधी समाज के बुजुर्ग की मौत का ही इशू नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा उज्जैन के एक बहुत बड़े पंडित, वो भी ऐसे ही बस वो तो सुबह के समय में थे, चलते चलते आ रहे थे और जहाँ बैठे वहाँ कोलिप्स कर गए। और एक खबर और आज अभी मेरे पास पहुँची है कि केदारनाथ यात्रा में करीब 48 लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है पिछले 2-3 दिन के अंदर में। ये बड़ी खबर है, बड़ा आंकड़ा है। तो यहाँ कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कारण सीधा सा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में आज लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में भी हीट वेव चल रही है। तो बहुत सीधा सा असर है कि आप एक बहुत गर्म जगह से एक ठंडी जगह पहुंचे हैं तो नेचुरली आपके शरीर का जो रक्त है वो आपके कंट्रोल से बाहर है। और चूंकि आप एक कम ऑक्सीजन वाली जगह पर मेहनत करते हुए जा रहे हैं, तो जैसे हमने लगातार कहा कि जो मरीज हैं
जो भी लोग हैं सामान्य भी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोविड और कोविड के बाद से निकले हैं या कोविड की दवाइयाँ बहुत खाई हैं उन्होंने, तो हम लगातार देख रहे हैं कि उनके शरीर में क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्लॉटिंग ज़्यादा होने की वजह से नेचुरली जब वो कम ऑक्सीजन की जगह पे जैसे केदारनाथ यात्रा या कहीं भी बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं जहाँ दिन भर थकावट होना है, तो वो क्लॉट और हार्ट अटैक की संभावना पूरी बढ़ रही है उनके अंदर। तो हम लगातार जो सलाह दे रहे हैं कि ऐसे सब लोगों को एक लगातार एक तो बहुत एक्सेसिव एक्जर्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, जितना संभव हो उतना ही करें। पहाड़ी दुर्गम यात्राएं जिसमें ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, लेह लद्दाख केदारनाथ इस तरह की यात्राओं को स्थगित करें। और अगर आप जा ही रहे हैं तो अपने डॉक्टरी सलाह के साथ हमने कहा है कि इकोस्प्रिन की गोली लगातार खाते रहें ताकि आपका शरीर का खून पतला होता रहे, और बाकी तो फिर चिकित्सा आपको आपके एक्सपर्ट के हिसाब से लेना ही लेना है। डॉक्टर साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि गर्मी में आदमी बाजार में जहाँ से भी पानी की बोतल मिलती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलती है, प्लास्टिक की उसमें रहती है, हम देखें कि तेज़ गर्मी में वो प्लास्टिक पिघल कर उसके अंदर मिल जाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इन बोतलों से हमें कैंसर का भी खतरा है? बिल्कुल, मैं इसी बात को और विस्तार से बताना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे देश में पैकेज्ड वाटर, पैकेज फूड का चलन एक तेज़ी से बढ़ गया है, और हम अधिकतर सब जगहों पे देखेंगे, बड़े बड़े मॉल में भी जहाँ बहुत पानी की खपत है, वहाँ ये प्लास्टिक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो प्लास्टिक में हैं, ये सब बाहर धूप में पड़ी हैं, खुले में पड़ी हैं। ये दिन भर लगातार पड़ी हुई हैं, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना। हम बहुत स्ट्रिक्टली इस बात के ऊपर सब लोगों को निवेदन करते हैं कि आप पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कोई भी अगर मार्केट से उठा रहे हैं तो उसके ऊपर छपी हुई डेट ज़रूर देखें। वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी वजह से आपको ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। उल्टी, दस्त, पेट दर्द तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर इसमें ज़रा भी प्लास्टिक पिघल के अंदर गया है तो प्लास्टिक की ये माइक्रो कण, छोटे छोटे कण आपके शरीर में कहीं भी जाकर आपके शरीर में लकवा कर सकते हैं, हार्ट अटैक कर सकते हैं, किडनी फेल कर सकते हैं, लिवर फेल कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमनली हो रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतलों का चलन बहुत नुकसानदायक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब, जो समय समय पर हर विषय पर अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से रखते हैं। आज उन्होंने अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, खासकर जहाँ तेज़ गर्मी है वहाँ के रहने वालों को संदेश दिया है कि आपको इस समय कैसे रहना है। आपकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा काम मत करिए, यात्राओं को टालिए, आप तेज़ धूप में मत निकलिए। और ये तमाम सारी, एक प्रश्न मेरे मन में और रह गया डॉक्टर साहब, ये जो चमड़ी पर इसका असर पड़ रहा है वो और थोड़ा सा आपसे मैं समझना चाहूँगा मैं कि तेज़ धूप का जो चमड़ी पे असर पड़ता है उससे बचाव के कोई कारण होगा? बिल्कुल, उसके लिए बहुत आसान सी बात है कि आप अपने शरीर को सादे सूती कपड़े से ढक के रखें, और बार बार जब भी आप बाहर से लौटते हैं और उन कपड़ों में पसीना आ गया है तो उन कपड़ों को तुरंत चेंज कर लें। जब पसीना, गर्मी में लोग क्या करते हैं, कपड़े कम पहनते हैं। मैंने देखा पैंट उतार देंगे, हाफ पैंट पहनेंगे, टी शर्ट पहन लेंगे तो उस पर वो बाहीं भी नहीं होगी। ऐसे में यदि वो धूप में निकलते इसलिए कि पसीना ना निकले, लेकिन वास्तव में उनको खतरा ही है एक तरह का। मैंने कहा ना कि जितना कम कपड़ों में आप धूप में निकलेंगे उतना आपकी शरीर गर्मी और सोखेगी तो अंदर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और तेज़ी से बढ़ाएगी। तो इसलिए हम लगातार देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो पहले के समय में धोती रखते थे या धोती या पगड़ी पहनते थे तो पगड़ी खोल के पूरे शरीर को कवर कर लेते थे। यहाँ कवर करना हमने देखा है कि आप दुबई में, आज हमारे यहाँ 45 डिग्री हो रहा है, दुबई में तो 50 डिग्री हमेशा से रहता था। तो उनकी वेशभूषा वैसी क्यों थी कि वो पूरा ऊपर से बांध के रखते थे और ढीला ढीला सूती कपड़ा पूरा चोगा जैसा पहन के रखते थे, क्योंकि उससे क्या है, आपकी बॉडी की इनर हीट आपके कंट्रोल में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की सलाह को मानेंगे और इस तेज़ गर्मी से बचने के तमाम उपाय करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि यदि हार्ट की जरा सी भी प्रॉब्लम है तो आप दवाई अपने साथ रखें, और सबसे बड़ी बात है कि यदि धूप में निकल रहे हैं तो आपके पूरे कपड़े होना चाहिए। कम से कम त्वचा को बचाना है तो कपड़ों को और शरीर को ढक कर रखें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।